ये कॉमिक ब्यूटीफुल फेरी और डेविल किंग की लव स्टोरी है। ये कॉमिक बहुत रोमांटिक और इंटरेस्टिंग है। कॉमिक स्टार्टिंग में एक ब्यूटीफुल बर्ड को दिखाया जाता है जो एक ब्यूटीफुल फेरी थी। वो एक मिशन के लिए इंसानों की दुनिया में गोल्डन बर्ड बन के आए थे। ये चाइनीज नेम बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं तो मैं इसे फेरी ही कहूँगी। वो किंग फेंगसांग के यहाँ मिशन पर आई थी। फेरी कह रहे थे कि मेरी तरह बहुत सारे फेरी इस मिशन पर आई, लेकिन किंग के हैंडसमनेस को देखकर वो फेल हो गई। लेकिन ये सब मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। फेरी गॉड एक पेड़ पर बैठी होती। उसी पेड़ के नीचे एक रिवर में किंग फेंगसाओ बात ले रहे थे। किंग फेंगसाओ को देख कर तो फेरी के नोज से ब्लड ही निकलने लगता है। फेंगसाओ को पता चल जाता है कि उसे कोई देख रहा है। फेरी तो डर से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन हड़बड़ाहट में पेड़ से टकरा कर रिवर में गिर जाते हैं। फेंगसाओ आकर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है किनारे कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बात लेते हुए देखने की। वो रिवर से बाहर निकलता है और अपने गार्ड को बुलाकर फेरी को उन्हें दे देता है और गार्ड से कहता है इसे कुक कर दो। फेरी डर जाते हैं कि ये मुझे कुक करके खा जाएगा। फेंगसाओ कपड़े चेंज करके निकलता है तो उसके महल के बाहर बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि हम आपके साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। फेरी गॉड का यही मिशन था कि वो फेंगसाओ के लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढे जो उसे प्यार दे सके और वो एक दूसरे के साथ खुश रह सके। भले ही किंग के आगे पीछे इतनी सारी लड़कियां घूमती थी, लेकिन वो अभी तक किसी को भी हाथ नहीं लगाया था। फेरी सोचते हैं यही मेरे पास एक मौका है, इनमें से एक लड़की को सेलेक्ट करके यहाँ से जल्दी से भाग जाऊँ। लेकिन फेंगसाओ वहाँ से सारी लड़कियों को भगा देता है। लॉर्ड फेरी उस गार्ड के जंगल से भाग जाती है और वो फेंगसाओ के ऊपर एक स्पेल का इस्तेमाल करने लगती है जिससे वो उछल के दूर गिरता है। लेकिन वो स्पेल फेंगसाओ के पंडर से टकरा के उल्टा फेरी के ऊपर ही आ जाता है और वो अपने रियल फॉर्म में आके नीचे गिरने लगती है। फेंगसाओ फेरी को उसके रियल फॉर्म में देखे उसके पहले ही फेरी अपने बर्ड फॉर्म में आ जाती है। किंग फेंगसाओ सोचता है कि मैंने अभी किसी लड़की को यहाँ पे देखा, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर गोल्डन बर्ड पड़ी हुई थी। किंग फेंगसाओ फेरी को पकड़ लेता है और वो उस गार्ड को बहुत डरता है। फेरी बर्ड की आवाज़ में बोल रही है तुम मुझे जाने दो। वो गार्ड किंग से चोरी करता है तो फेंगसाओ उसे गुस्से से देख के चले जाता है। फेंगसाओ अपने रूम में आता है और फेरी को फ्लोर पर फेंक देता है और उससे कहता है तुम फ्राई होने के बाद खाने में बड़ी अच्छी लगोगी। फेरी कहती है बर्ड की लैंग्वेज में मैं मिशन फ्राई होनी है तो तुम पर स्पेल करती और अच्छा मजा चखाती तुम्हें। फेंगसाओ कहता है क्या तुम अपनी लैंग्वेज में फिर से मुझे बुरा बोल रही है। फेरी सोचती है इसने मुझे सही गेस कैसे किया। फेंगसाओ फेरी से कहता है मैं अपना काम करने जा रहा हूँ तो तुम मुझे परेशान मत करना। फेरी वहीं पर बैठी रहती है और सोचती है इस पे काम करने करते और वो इतनी रात में किसी लड़की के साथ रहने के बजाय काम कर रहा है। और वो बड़े लैंग्वेज में किंग से कहती है तुम काम करना बंद करो, दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। किंग कहता है क्या तुम्हें मरना है। फेरी कहती है जाओ थोड़ा लड़कियों की भी अटेंशन लो, ये भी तुम्हारी ड्यूटी है। फेंगसाओ कहता है क्या तुम उन कंकूबाइन के साथ मुझे सोने के लिए कह रही हो। ये सुनकर फेरी किंग की तारीफें करने लगती है। फेंगसाओ सोचता है क्या ये बर्ड मेरी बातों को समझ सकती है, इंटरेस्टिंग, अब मैं इसे अपना पेट बनाऊंगा। और उससे कहता है ये तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। फेरी पूछती है क्यों। किंग कहता है क्योंकि मैं कभी किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकता। फेरी किंग के ऊपर बैठ जाती है और उससे कहती है तुम सच में कुछ भी नहीं कर सकते, क्या तुम मैन हो या नहीं, अब तुम्हारी प्राण कहाँ गई। किंग फिर से फेरी को फ्लोर पर फेंक देता है और उससे कहता है तुम यही रहो, मैं सोने जा रहा हूँ। किंग के सोने के बाद फेरी सोचती है हेवन में सब सच ही बोल रहे थे, जब किंग कुछ कर ही नहीं सकते तो मेरे मिशन का क्या फायदा। और वहाँ से जाने लगती है और वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी फेरी के ऊपर बहुत सारी लाइटिंग पड़ने लगती है। वो अपना आँख खोल के देखती है तो वहाँ पर इम्प्रेस गॉडेस खड़ी हुई थी। गॉडेस फेरी से कहते हैं कि किंग फेंगसाओ का फ्यूचर चाइल्ड आगे चल के इस वर्ल्ड को संभालने वाला है तो तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा। फेरी मना कर देती है कि किंग रोमांस नहीं कर सकते तो इम्प्रेस गॉडेस कहती है मैं तुम्हें डबल बोनस दूंगी और डबल पावर एंड कमीशन भी दूंगी। तो फेरी खुश होकर मान जाती है। इम्प्रेस जाते हुए फेरी से कहती है अब मैं तुम्हारे हाथ में सब कुछ छोड़ रही हूँ, होने वाले वर्ल्ड किंग की मदर को गुडी और इंटेलिजेंट ही चुनना। फेरी वापस किंग फेंगसाओ के रूम में जाती है और कहती है किंग दिखने में कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन किसका कोई फायदा जब ये कुछ कर ही नहीं सकता। फेरी किंग के हैंडसम से खो जाती है और उससे कहती है मैं इसे एक बार बाइट करना चाहती हूँ। जैसे ही फेरी किंग के करीब जाने लगती है किंग फेंगसाओ जग जाता है। फेरी तुरंत बर्ड बन जाती है, लेकिन उसका डांसिंग पंखा वहीं छूट जाता है। जब किंग उठता है तो कहता है कौन है। फेरी बोलती है मैं हूँ। किंग कहता है मैं सो गया था और आप उठ भी गए लेकिन तुम अभी तक फ्लोर पर ही पड़ी हो। किंग फेंगसांग अपने बेड पर देखता है कि वहाँ पर पीच ब्लॉसम का फ्लावर पड़ा था। वो सोचता है अब ये कहाँ से आ गया। फेरी सोचती है मैंने अपने डांसिंग पंखे को वहीं पर गलती से छोड़ दिया। किंग सोचते हैं मैंने अपने बेड पर एक लड़की को मुझे किस करते हुए देखा। फेरी जाकर किसी पिलर पर जाकर बैठ जाती है और उस पिलर को तोड़ देती है। किंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुमने मेरे पिलर को तोड़ दिया। फेरी किंग के सामने क्यूट से फेस बनाते हुए कहते हैं ये सब गलती से हो गया। किंग फेरी को फ्लोर पर फेंक देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपना वजन कम करोगे। मेरा ऑर्डर है कि कल तक तुम्हारा 10 पाउंड वजन कम हो जाना चाहिए। फेरी सोचते हैं ये किंग पागल हो गया है क्या, एक बर्ड से 10 पाउंड वजन कम करवाएगा। किंग कहता है बोलना मत और जाकर एक्सरसाइज करो।
जब तक मैं नहीं जाता तब तक तो मेरे बेड पर रहना, लेकिन मेरे बेड को गंदा करने की सोचना भी मत। फिर सोचती है मेरे पीच ब्लॉसम चला गया। किंग सोचता है वो लड़की बार बार मेरे इल्यूजन में क्यों दिखाई देती है। इधर फेरी एक्सरसाइज करने लगती है। उसके दिमाग में कुछ एविल थॉट आता है और वो किंग के बेड पर सरप्राइज देके वहाँ से भाग जाती है। किंग फैंसा बाहर गार्ड से उस लड़की के बारे में पूछने, मतलब कि फेरी के बारे में पूछने के लिए गए थे। जब फेरी अब किंग के सामने रियल फॉर्म में आई थी, उसके बारे में गार्ड उनसे कहता है, महाराज हमने किसी को यहाँ आते जाते नहीं देखा। किंग सोचता है जब मेरे गार्ड ने नहीं देखा जो स्किल मार्शल आर्ट आर्टिस्ट है, इसका मतलब कि ये सब मेरा हेलुसिनेशन ही था। जब किंग अपने रूम में जाता है और उस रूम में देख के बोलता है, अब ये बर्ड कहाँ चली गई। जब किंग अपने बेड का ब्लैंकेट उठा के देखता है तो उस बेड पर फेरी की पोटी पड़ी थी। किंग बेड को देख के गुस्से से कहता है, गार्ड जाओ उस बर्ड को पकड़ के उसका हॉट पॉट बना दो, आज मैं लंच में वही खाऊंगा। सारे गार्डों से वो फेरी को पकड़ने चले जाते हैं। इधर फेरी इस सबसे अनजान पेड़ पर बैठी थी, तभी वहाँ पर कॉन्सर्ट शो आती है। एक सर्वेंट फेरी को देख लेता है और वो गार्ड फेरी को गुलेर मार के नीचे गिरा देता है और वो फेरी को पकड़ के कॉन्सर्ट शो के पास लेके जाता है और उससे कहता है, योहानेस मैंने इस बर्ड को पकड़ लिया। वो मिलके फेरी किंग फैंसाओ के पास ले जाने लगते हैं। कॉन्सर्ट शो फेरी को पकड़ के बहुत खुश हो रहे थे कि मुझे किंग इसके बदले रिवॉर्ड देंगे। तभी वहाँ पर कॉन्सर्ट वैन आ जाती हैं। कॉन्सर्ट वैन से कहते हैं, ये बर्ड बहुत छोटी, इसके 3 पीस नहीं हो सकते। कॉन्सर्ट वैन कहती है, चिंता मत करो, मैं अपने साथ एक पैरेट को लेके आई हूँ, हम इन दोनों को साथ में कुक करेंगे, चलो हम एक साथ किंग के पास चलते हैं। जब वो दोनों कॉन्सर्ट किंग के पास जाते हैं तो वहाँ पर का गार्ड उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है, आप दोनों अंदर नहीं जा सकती। फेरी उस पैरेट को देख के सोचती है कि ये पैरेट भी एक गॉड है। तभी वो पैरेट कहता है, तुम एविल लोग, क्या तुम लोग एक गॉड को भी पका के खाओगे। फेरी उस पैरेट से पूछती है, पैरेट ब्रदर क्या आप भी क्रिस्टल रियलम से हैं। तो वो पैरेट कहता है, क्या तुम भी हो। और वो अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम चेंगजुआन है, मैं अपने यहाँ का स्टार हूँ, मैं इंसानों के भाग्य का देवता हूँ, मैं पैरेट के फॉर्म में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं किसी का भाग्य चेंज करने आया हूँ। फेरी सोचती है कि ये वही गॉड है जिसके पीछे सारी फेरीज पागल हुई पड़ी है। हेवन में चेंगजुआन मरने वाला था, लेकिन वो फेरी से फ्लर्ट करने लगता है। फेरी सोचती है कि ये गॉड कितना ज़्यादा परवर्ट और चिपकू है। कॉन्सर्ट शो उन दोनों को देख के बोलती है कि ये दोनों बर्ड एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, रहने तो वैसे भी इन दोनों का हॉट पॉट बनने वाला है। किंग का गार्ड कहता है, आप दोनों जाइए और ये दोनों बर्ड को मुझे दे दीजिए, मैं किंग तक इसे पहुंचा दूंगा। और वो गार्ड उन दोनों को किंग के पास ले आता है। फेरी डर के चेंगजुआन से कहती है, क्या ये हमें सच में खा जाएगा। चेंगजुआन कहता है, रुको, ये मैं। फेरी कहती है, ब्रदर आपने क्या अभी कुछ कहा। चेंगजुआन फेरी को बताता है, लिटिल फेरी, मैंने अभी जो तुम्हें बताया था कि यहाँ मैं किसी का भाग्य चेंज करने के लिए आया हूँ, वो और कोई नहीं बल्कि केन फैंसाओ ही है। फिर ये सुन के चेंगजुआन को मारने लगती है और कहती है, अच्छा ये तुम्हारी गलती है, तुमने इसे इम्पोर्टेंट क्यों बनाया। इम्पोर्टेंट का मतलब जो रोमांस नहीं कर सकता, तुम्हारी वजह से मेरा मिशन डिफिकल्ट होता जा रहा है। चेंगजुआन कहता है, उस दिन मैं बहुत ड्रंक था, लिटिल फेरी मुझे जाने दो, तुम मुझे जान से मार दोगी। फेरी उसका गला दबाते हुए कहती है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें गॉड को बलि चढ़ा दूंगी। किंग फैंसाओ फेरी को उठा लेता है और गार्ड से कहता है, इस पैरेट को इंपीरियल किचन में ले जाओ। फेरी कहती है, छोड़ो मुझे, मैं इसे मार डालूंगी। चेंगजुआन कहता है, हाँ ले जाओ, मुझे इसे अच्छा किचन में ही ले जाओ। फैंसाओ फेरी से कहता है, हमने तुम्हें पकड़ लिया और वापस भी ले आए कि तुम एक पैरेट से लड़ाई कर रही हो, ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तभी तो तुम्हें मेरा बिस्तर गंदा करने से भी डर नहीं लग रहा। फेरी सोचती है, मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए, मेरी पोटी जो रोमांस नहीं कर पाते हैं उनके लिए मेडिसिन का काम करती है। किंग फैंसाओ फेरी को कुक करने जा रहा था। फेरी कहती है, क्या तुम सच में मुझे खाना चाहते हो, रुको मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर स्पेल यूज़ करके तुम्हें पावरलेस कर देती हूँ। फेरी कुछ करती उससे पहले ही किंग फैंसाओ को कुछ होने लगता है। फैंसाओ दर्द से तड़पने लगता है। फेरी सोचती है, मैंने तो स्पेल का यूज़ भी नहीं किया, तो इसे क्या हो गया। फेरी अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। जब फेरी किंग फैंसाओ को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि किंग के अंदर किसी तरह का पॉइजन है और वो जल्दी मरने वाला है। फेरी किंग फैंसाओ की जान बचाने के लिए अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और वो अपनी एनर्जी किंग को किस करके उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है।
फेरी रिलैक्स हो जाती है कि किंग अब खतरे से बाहर हो गया है। फेरी एनर्जी देने की वजह से वीक हो जाती है और वो बर्ड फॉर्म में आके वहीं पर सो जाती है। किंग फेंगसाओ उठता है तो सोचता है मैं फिर से ठीक हो गया, लेकिन इस समय वीक फील नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे में बहुत सारी एनर्जी आ गई है। फिर किंग अपने बगल में फेरी को सोते हुए देखता है और वो उसे बड़े ही प्यार से उठाता है और कहता है तुम गहरी नींद में सो रही हो, लेकिन तुमने हर समय मेरा साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हें अपने शाही बेड पर लेटने दे रहा हूँ। किंग कहता है मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें एक ब्यूटीफुल फेरी मुझे किस कर रही थी और मेरी लाइफ को बचा रही थी। मैंने कल भी यही ड्रीम देखा था और उस समय भी लिटिल बर्ड मेरे साथ ही थी। क्या गॉड फेरी यही है? उसके बाद किंग फेंगसाओ गार्ड को बुला के पूछता है कि मैं कितनी देर तक बेहोश था। गार्ड कहता है 3 आवर्स तक। किंग एक नीडल को देख के कहता है यह एक सिल्वर नीडल है जो मैंने अभी अपने शरीर से निकाला है। पहले मेरे शरीर से निकली गई नीडल मुझे 3 दिनों तक बेहोश रख देती थी और आज मैं 3 घंटे बाद कैसे उठ गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी हेल्प की हो। उसके थोड़ी देर बाद फेरी सो के उठती और कहती है मैं किंग के बेड पर कैसे पहुंच गया। लगता है उस किंग के भी पास एक दिल है, अब मुझे उसे अपनी एनर्जी देने का कोई अफसोस नहीं है। फेरी विंडो के बाहर देखती है कि चंचुआन बर्ड के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। फेरी को गुस्सा आता है और वो बहुत स्पीड से उड़ के जाती है और उस पेड़ पर बैठे सारे बर्ड्स को नीचे गिरा देती है। चंचुआन फेरी से कहता है क्या तुम मुझे दूसरे बर्ड के साथ देख के जेलस होती हो? फेरी कहती है मैं तो तुम्हें उस टेबल पर ही मार देती, तुमने सारी लड़कियों और यहाँ तक कि बर्ड को भी नहीं छोड़ा। चंचू कहता है मैं मर नहीं सकता, मैंने किचन में एक स्पेल का यूज किया और वहाँ से भाग गया। फेरी चंचोन को बताती है कि कल फेंगसाओ को खांसी आई थी और उसके मुंह से ब्लड निकला। ऐसा लगता है कि वो सिल्वर निडल फेंगसाओ के शरीर में ही है, ये क्यों मुझे पता नहीं चला। चंचोन कहता है बहुत समय पहले किसी एसेसियन ने किंग को मारना चाहता था, तब से ये निडल किंग के शरीर में है। चंचोन कहता है अरे हाँ मुझे अब याद है। फेरी पूछती है क्या? वो कहता है फ्लिपिंग थॉट एन एशियन टॉम बुक में, जो बुक सेलेस्टियल लाइब्रेरी में रखा, उस बुक में कहा गया है कि किसी के प्रेशर पॉइंट पर सिल्वर नीडल से सील करने से शरीर के कुछ पार्ट काम करना बंद कर देते हैं, शायद इसीलिए किंग रोमांस नहीं कर सकते। फेरी पूछती है तो क्या वो बुक किंग के ट्रीटमेंट के बारे में बता सकती है? चंचुआन कहता है मैं तो जा रहा हूँ उस बुक को देखने के लिए। फेरी कहती है जल्दी करना और सोचती है अगर हम किंग के रोमांस वाले मामले को फिक्स कर देंगे तो मेरा टाइम से पहले ही मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कॉन्सर्ट शो को दिखाया जाता है जो एक मेड को बुली कर रही थी। उस मेड का नाम यूनर था। पेड़ से सब फेरी देख रही थी। कॉन्सर्ट शो यूनर को स्लैप करके सोचती है कि ये मुझसे भी ज्यादा सुंदर, इससे पहले कि ये किंग को सेड्यूस करे मैं इसका फेस बिगाड़ दूंगी। फेरी सोचती है ये कॉन्सर्ट शो पहले मुझे हॉटपॉट बनाने वाली थी, अब ये इस मेड को परेशान कर रही है, इसे तो लेसन सिखाना पड़ेगा। और फिर फेरी पेड़ से कॉन्सर्ट शो के ऊपर अपनी पोटी गिरा देती है। कॉन्सर्ट शो उस पोटी से तो बच जाती है, लेकिन वो बचते बचते गिरने लगती है। उसके पीछे एक डॉगी पोटी कर रहा था। वो डॉग कॉन्सर्ट शो को देख के भाग जाता है और कॉन्सर्ट शो उसी पोटी के ऊपर गिर जाती है। ये सब देख के कॉन्सर्ट शो चलाते हुए बात लेने के लिए भाग जाते हैं। फेरी तो वो सब देख के मजे से हंसने लगती है। ये सब होने की वजह से यूनर रोते हुए कहती है कि कॉन्सर्ट शो ने मेरा फेस बिगाड़ दिया है, अब मैं क्या करूँ, मुझे अपने घर जाना है, मेरी ग्रैंड मदर के पास। यूनर को देख के सोचती है ये मेड कितनी सुंदर है, क्या मैं इसे किंग का लाइफ मैटर बना दूं। और फिर फेरी अपने रियल फॉर्म में यूनर के पास आते हैं। यूनर फेरी को देख के सोचती है क्या ये ब्यूटीफुल फेरी है। फेरी की यूनर से पूछती है तुम बाहर किसके लिए जा रही हो, और यूनर को एक हंकी देते हुए कहती है अब कॉन्सर्ट शो चली गई है तो तुम डरना की कोई बात नहीं है। यूनर कहती है अगर वो वापस आ गई तो। फेरी कहती है चिंता मत करो, अभी तो वो बहुत बिजी रहेंगी। इधर कॉन्सर्ट शो को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बात लेके बाहर निकलती हैं तो उनके ऊपर एक बर्ड पोटी करके चली जाती है। कॉन्सर्ट शो कहती है वो मेड डीमन है और अपने सर्वेंट को प्रीस्ट को बुलाने के लिए कहती है। फेरी यूनर से पूछती है तुम बाहर किसके लिए जाना चाहती है, तो यूनर कहती है मेरी ग्रैंडमा बहुत बीमार है, वो मरने की हालत में है, मैं अपने ग्रैंडमा के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा सुपरवाइजर मुझे जाने नहीं देगा। फेरी सोचती है कि ये बहुत अच्छी लड़की, इसकी और किंग की जोड़ी अच्छी जमेगी। फेरी यूनर से कहती है मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा के पास भेज दूंगी, लेकिन तुम्हारा काम खत्म होने के बाद तुम्हें वापस आना होगा। यूनर कहती है पर मैं जाऊंगी कैसे, यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है, अगर मैं यहाँ से भागते हुए पकड़ी गई तो मेरा सर काट दिया जाएगा। फेरी कहती है सिंपल है। फेरी अपने मैजिक से टेलीपोर्टेशन क्रिएट करती है और यूनर को उसमें जाने के लिए कहती है और कहती है ये तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा के घर पहुंचा देगा। यूनर फेरी से पूछती है आप कहाँ से हो। फेरी उसे जाने के लिए कहती है और कहती है याद रखना तुम्हें वापस भी आना। यूनर के जाने के बाद फेरी कहती है यूनर किंग के लिए बहुत अच्छी पार्टनर साबित होगी और उसके बच्चे के लिए अच्छी माँ भी। और
कंकुबॉयन में से भी देखना चाहिए कि कौन किंग के साथ शूट करेगा। तभी वहाँ पर कॉन्सर्ट शू आ जाती है। फेरी कॉन्सर्ट शू से पूछती है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं। कॉन्सर्ट शू कहती है तुम स्लेव, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछने की। तभी कॉन्सर्ट शू का पैर केले के छिलके के ऊपर पड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। फेरी उन्हें देख के हंस रही थी। कॉन्सर्ट शू नीचे पड़ी हुई थी। तभी फेरी कहती है आप मुझे इस तरह से ग्रीट क्यों कर रही है। कॉन्सर्ट शू प्रिस्ट को बुलाती है और उनसे कहती है प्रिस्ट वेंग जल्दी से इस डीमन को पकड़ लो। प्रिस्ट कहता है योर हनेस मैं अभी पकड़ता हूँ। और वो प्रिस्ट फेरी से कहता है हे डीमन अपने रियल आइडेंटिटी को शो करो नहीं तो मैं शो करवाऊंगा। फेरी कहती है योर डीमन तुम क्या ब्लाइंड प्रिस्ट हो, मैं क्या तुम्हें दिखने में डीमन लग रही हूँ। प्रिस्ट कहता है मैं तुम्हारी थॉट को समझ सकता हूँ, तुम पिग डीमन हो। वहाँ पर खड़ी सर्वेंट कहती है ये सर्वेंट डीमन है लेकिन ये कितनी पतली है। तो दूसरी सर्वेंट कहती है शायद ये लीन मीट के लिए है। दूसरी से कहती है ये कितना डेंजरस है, क्या हम इसे खाएंगे। फेरी गुस्से से कहती है मैं क्रिस्टल कोट की ब्यूटीफुल फेरी है, तुमने मुझे डीमन से कैसे कंपेयर कर सकते हो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रिस्ट फेरी के ऊपर टेलिस्मान यूज करके कहता है मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी लाकर रहूँगा। फेरी सोचती है ये टेलिस्मान में से तो अल्कोहल की स्मेल आ रही है, इसी वजह से ये जल रहा है। ये अपने आप को प्रिस्ट कहता है लेकिन ये तो फ्रॉड है। प्रिस्ट सोचता है डीमन नहीं होते लेकिन मैंने कॉन्सर्ट शो से पैसे लिए इसलिए मुझे अच्छा शो दिखाना पड़ेगा। मैंने एक नकली पिग तैयार किया हुआ है, मैं इस मेड को बाहर भगा दूंगा और नकली पिग को सबके सामने रख दूंगा। फेरी प्रिस्ट के मार्शल आर्ट को देख के कहती है ये तो सिंपल ट्रिक है। फेरी उस प्रिस्ट को एक ही बार में उठा के दूर फेंक देती है और उससे कहती है तुमने मुझे एक पिग कहने की हिम्मत कैसे की। आप लोगों को ये कॉमिक कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।